लोग, खासकर मैंने देखा डोडा से डॉक्टर मुमताज बहुत सारी बच्चियों को साथ लाई है। यहाँ हमारी बहनें हैं पीछे, हमारे बुजुर्ग जवान, सबको मेरा आदाब, मेरा सत श्री अकाल, मेरा सलाम। आज जानते हैं आप कि आज 26वां हमारा पार्टी की सालगिरह है। हमने 28 जुलाई को ये सालगिरह कश्मीर में मनाई और आज जम्मू में मना रहे हैं। इसलिए मैं जम्मू खुद आना चाहती थी। मैं यहाँ, मुझे गर्मी में ज्यादा बोला नहीं जाता, कश्मीर में भी मैं बोल नहीं सकी 5 मिनट से ज्यादा, मगर मैं यहाँ आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? मुफ्ती साहब कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात है, हमारी बेरोजगारी है, हमारी बेकारी है, हमारे पिछड़ापन है, ये आप इस वक्त क्यों आए? पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए। अब आ जाइए, आइए आइए आइए, चलें बैठे। मुफ्ती साहब ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, वो बहुत बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, नीलम जो बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। हमारे यहाँ मार्बल निकलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में, पहले जम्मू से निकलना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग कुछ सोचते हैं, जम्मू के लोग कुछ सोचते हैं। कश्मीर के लोग यहां जाते हैं, जम्मू के लोग वहां जाते हैं। तो वो गर्मी के मौसम में जम्मू में बैठते थे और मैं बोलती थी, डैडी आप जम्मू में क्या करते हैं? कहते थे, महबूबा तुम नहीं समझती हो, जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे, एक ही किस्म की सोच नहीं रखेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में यहां आई हूं। मुझे मालूम है मुश्किलात बहुत हैं। कश्मीर की बात हम रोज करते हैं, कश्मीर की बात पूरे मुल्क के अंदर होती है, कश्मीर की बात ट्रंप भी करता है। ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी कश्मीर की बात करता है, मगर जम्मू की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। करते हैं जम्मू की बात, मगर कब करते हैं? जब इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं, तब कहते हैं असी जम्मू के वास्ते ए करांगे, ओ करांगे, ऐसा करांगे, तुसी सानू वोट दो। जब वोट ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए 2018 से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी 2024 तक। मुझे बताइए जम्मू में कौन से व्यारे नारे हो गए? बताओ मुझे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। नीचे बैठिए प्लीज। कमर तोड़ के रख दी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस हैं उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों, बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है हमारे स्कूलों में। वजह क्या है? वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा,
शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बेवकूफ बनाते रहेंगे। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं, हासिल क्या होता है। इसलिए मुफ्ती साहब कहते थे, ये जब जमात बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने कहा मैं ये जमात इसलिए बना रहा हूं, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में बंदूक का राज खत्म करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में हालात को सुधारना चाहता हूं। वो सिर्फ अमन चाहते थे, मगर बंदूक की वजह से नहीं, सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि अमन से। अमन के साथ इज्जत की बात क्या होता है? अमन के साथ इज्जत की बात। मुफ्ती साहब अमन चाहते थे और वही अमन वाजपेयी जी चाहते थे। जब वाजपेयी जी कश्मीर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हमसाया मुल्क के साथ हल करने के लिए तैयार हूं। वाजपेयी जी ने कोई कश्मीर को उठा के पाकिस्तान को तो नहीं दिया, बल्कि अमन की बात की, जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात की। और आज जंग तो बंद हुई पर खत्म नहीं हुई। आपने देखा कल ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो मईशत है, जो क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था है, वो मर चुकी है। क्यों बोला ट्रंप ने ऐसा? ट्रंप ने जुर्रत कैसे की है बोलने की? क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। नौकरी नहीं दे सकते किसी को, मगर मुफ्त राशन देते हैं ताकि वो बेचारे 2 वक्त अपने बच्चों को खाना खिला सके। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। हमारे स्कूलों के हालात देखिए, हमारे अस्पतालों के हालात देखिए, वहां डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, स्कूलों में फैन नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हम बेरोजगारी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जो गुर्बत दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, हम वो पैसा उसके लिए खर्च करते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते थे अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो हम लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली दे सकेंगे, लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप दुश्मनी निभाओगे, पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्या है? वो तो कर्ज के ऊपर उनका मुल्क चलता है, पर हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। ये हाथी की तरह चलता है, मगर जंग के जुनून ने इसको बांध के रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर की समस्या ने इसको बांध के रखा हुआ है। ये जो कर सकता है कर नहीं पाता, क्योंकि इसकी सारी ताकत जंग लड़ने में अंदर और बाहर में खर्च हो जाती है। जो पैसा हमारे स्कूल के लिए खर्च हो, हमारी बेरोजगारी के लिए खर्च हो, हमारी माओ बहनों की मुश्किलात दूर खर्च करने के लिए हो, वो पैसा हमें हथियार खरीदने में। और अब क्या हुआ? अब हमने कहा जो ही हमला होगा हम जंग करेंगे। यानी अगर कोई बड़ा मुल्क कल को चाहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, तो वो कहीं कोई धमाका करवा देंगे कश्मीर में, जम्मू में। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने हथियार टेस्ट करने हैं, अमेरिका ने अपने हथियार बेचने हैं, इजराइल ने अपने हथियार बेचने हैं, जर्मनी ने अपने हथियार बेचने हैं। तो किसको बेचेंगे? वो तभी बेचेंगे ना जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होगी। तो जंग कराना तो बड़ा आसान है, आप कहीं बम फोड़ दो, जंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, मैं जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूं, जो ये पीडीपी जमात है, ये अमन की जमात है। बड़ा गुस्सा आता है लोगों को जब मैं अमन की बात करती हूं। हम लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है, और 2-3 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं।
मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आप सबको पता है उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, जो अमीर होते जा रहे हैं मगर गरीब गरीब से होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, शराब बेचने वाला बाहर का पिलाते जम्मू वालों को है। हमारी माइंस जो गरीब लोग यहाँ निकालते थे बाजरा रेत उसे, वो भी बाहर वालों को, ठेके बाहर वालों को, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो कैसे चलेगा यह सब? इसका इलाज करना है। तभी मुफ्ती साहब कहते थे जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जब मुफ्ती साहब ने रावलाकोट का रास्ता खोला, मुजफ्फराबाद का रास्ता खोला, वो कहते थे जम्मू सियालकोट भी खोलो, ताकि हमारी बासमती वहां जाए। वहां से बंदूक नहीं लानी, वहां से पैसा लाना है, दुश्मनियां खत्म करनी है। दुश्मनी से क्या मिलता है? वोट। दुश्मनी से हमको तो कुछ नहीं मिलता है, हमको लाशें मिलती है, बच्चों की लाशें, बड़ों की लाशें, जैसे पुंछ में हमने देखा। मगर बीजेपी को क्या मिलता है? मुल्क के अंदर वोट। हिंदू मुस्लिम करो, मस्जिदें तोड़ो। अभी परवेज को गोली मार दी, उसके बाद हमारा दूसरा हिंदू बच्चा वो भी, क्योंकि बाहर से भी अब इतने लोग आए हैं, इतनी वो गुंडागर्दी करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तक इस साल में ट्राइबल कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी के आधा दर्जन लड़के जो हैं वो मारे गए। कश्मीर में, कुलगाम में, यहां क्यों होता है ऐसा? भाई हम जम्मू कश्मीर के लोग तो ऐसे रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैंने बचपन यहां गुजारा है, मुझे कभी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं लगा। मगर चूंकि बीजेपी का खाना पीना सिर्फ हिंदू मुस्लिम है,